जो मैं सबसे कहना चाहता हूं गीता की सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्म करो, क्योंकि कर्म किए बिना हम में से कोई नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी कर्म किए बिना नहीं रहता। कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और यह सिद्धांत वैज्ञानिक है, क्योंकि हम हमेशा परिणाम की चिंता करेंगे तो कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमेशा कर्मशील रहो, हमेशा काम करते रहो, लेकिन काम करते समय मन कैसा रखो। भगवान श्री कृष्ण किसको पसंद करते हैं? तो उन्होंने कहा समा शत्रु च मित्रे चा तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेशु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुर्मौनी संतुष्टो एन केन चिता अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। जो शत्रु और मित्र में समान हो, जो सुख और दुख में समान हो, जो मान अपमान में समान हो, जो निंदा स्तुति में समान हो, हमेशा संभाव से रहता हो, उसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तो बेटा बेटियों, हम गीता जी को जानें, गीता जी को पढ़ें, लेकिन गीता जी को हृदय में धारण करें, गीता जी की माने भी। यही मेरा निवेदन है। 5162 साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। ये भारत 5160 साल पुराना, 162 साल पुराना हमारा ज्ञात इतिहास है। यहाँ डॉक्टर पिंडी चाना जी भी तंजानिया से टूरिज्म मिनिस्टर बैठी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। लेकिन केवल इतनी पुराना इतिहास नहीं हमारा है, इससे पहले भी भारत था। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने केवल हमारी चिंता नहीं की, दुनिया की चिंता की। उन्होंने दुनिया के सब विचारों का आदर करते हुए कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। हमारे ऋषियों ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपना जैसा मानो। संयुक्त राष्ट्र संघ तो बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कहा अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते वो तो कहते सारी दुनिया ही एक परिवार है। और भारत का बच्चा बच्चा आज भी गांव में इस मंत्र का उद्घोष करता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कल्याण हो। यह भारत का मूल मंत्र है। और इसलिए तो हमारे ऋषि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। एक बार फिर हरियाणा सरकार को धन्यवाद देते हुए आज एक बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जो मंच पर संत बैठे हैं उनसे भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो राजनेता बैठे हैं उनसे भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो सामाजिक संस्थाओं के लोग बैठे हैं उनसे भी प्रार्थना कर रहा हूं, और जो बेटा बेटी बैठे हैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं। देश मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जल्दी भारत अपनी आंखों के सामने विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भारत की प्रगति और विकास में एक बाधा है, हमेशा होने वाले चुनाव। भारत में कोई चीज और हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीने चुनाव की तैयारी सदैव चलती रहती है। लोकसभा चुनाव से निपटे तो विधानसभा चुनाव आ गए, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड वहां से निपटे तो अब दिल्ली के लिए ताल ठोक रहे हैं हम। बिहार के चुनाव होंगे, वहां से निपटेंगे तो और चुनाव होंगे। 5 साल सारे राजनीतिक दल केवल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं और उसमें जन कल्याणकारी काम और विकास के काम पीछे रह जाते हैं। चुनाव जीतने की चिंता में सारे दलों के नेता लगे रहते हैं। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री जी हो, चुनाव आ गए तो चुनाव की तैयारियों में जाना पड़ता है। अब हम हैं तो कृषि मंत्री,
चुनाव आ गए तो 3 महीना लगातार चुनाव के प्रचार में ही लगे रहे, पार्टी के कार्यकर्ता भेज दिया तो अब उसमें देखो समय नष्ट होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सारे विकास के काम ठप। कराओ चुनाव और फिर नई नई घोषणाएं करना पड़ती है कि मैं ये दे दूंगा, हम ये दे देंगे। जन कल्याणकारी काम पीछे रह जाते हैं और केवल इतने नहीं, भारी खर्चा होता है। चुनाव आयोग भी खर्चा करता है तो जनता का पैसा तो है वो, और फिर राजनीतिक दल भी खर्चा करते हैं, कितना समय नष्ट होता है। अब दूसरे राज्य में चुनाव होंगे नायब जी, तो हरियाणा के अधिकारी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बन के चले जाएंगे, यहाँ का काम आपका 2-3 महीने ठप हो जाएगा, वो वहां जाके चुनाव करवाएंगे। तो इसमें केवल विनाश ही विनाश है, समय का अपव्यय, धन का अपव्यय, हमारे विकास को अवरोध करता है ये चुनाव हमेशा होने वाला। और इसलिए संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसके लिए जन जागरण हमको करना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार फिर जोर से बताओ, सब चुनाव एक साथ होना चाहिए कि नहीं? तो बच्चों ने भी कह दिया, संतों से भी आशीर्वाद चाहते हैं, एक जन जागरण ऐसा चले कि राजनीतिक दल मजबूर हो जाएं एक साथ चुनाव करने के लिए, ताकि देश की प्रगति और विकास बाधक ना हो। आइए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा, आज यहां से हम एक संकल्प लें कि एक साथ सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो। इसके लिए हम जन जागरण करेंगे और सभी राजनीतिक दलों को मजबूर करेंगे कि साथ आओ और एक साथ चुनाव करो। सब तैयार हो ना? अरे जोर से बोलो, तैयार हो? तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लो और कह दो सब राजनीतिक दलों से कि साथ आओ और सब चुनाव एक साथ करवाओ, ताकि हमारी पढ़ाई लिखाई भी चलती रहे, देश का विकास भी होता रहे, प्रगति और विकास बाधक ना बने, चुनाव बाधक ना बने। बोलिए भारत माता की। देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। नीलोखेड़ी से बीजेपी के विधायक यहाँ पर तमाम और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, फूल बुके देकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान दास बाबू पार्टी के साथ साथ तमाम श्रमिकों ने मुलाकात। सरकार जब नंबरदार जी थोड़ा सा पीछे हो गए। स्वागत किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान, ये देख सकते हैं। क्या करते हैं आप? नहीं, अब तो कुछ नहीं करते। अब तो कुछ नहीं घर पे ही। और भैया बेटा और? हाँ बेटा। बेटा क्या करते हैं? बस मिनट दिहाड़ी करते हैं अभी। हाँ जी, ठीक है। मकान अच्छा बन गया? हाँ अच्छा बढ़ गया जी, धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी। नमस्ते। लो फिलहाल आप देख सकते हैं एक महिला है जिनका घर बना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वहाँ पहुँचे हैं केंद्रीय मंत्री और सब ठीक है? शिवराज सिंह चौहान और ठीक है।